अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और रूबरू प्रोग्राम में आज के जो मेहमान है शमशाद खादरी साहब, वो मोहताज तारुफ नहीं, आप यकीनन उनकी राय से मुत्तफिक और इत्तेफाक रखते हैं। गुस्ताखे वो मलून रुकने असम्बली की गिरफ्तारी तक पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रहेगा। सदर मजलिस के बयान के बाद गुस्ताखे रसूल राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। इस ताल्लुक़ से हम शमशाद खादरी साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो हम मालूम करना चाहेंगे। सवाल आपने सुना तो आप क्या समझते हैं कि सदर मजलिस की जो बात है, जो काम है, जो इक़दाम है जिसकी वजह से दोबारा इसकी गिरफ्तारी अमल में, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, फिर दोबारा आपने मुझे मदऊ किया और इस सुलगते और मसले पर आपने जो मुझसे सवाल किया, यकीनन मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी। जो नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरीक़े का आज अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, मैं समझता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल होना ही चाहिए था और इसकी सख्त और अहम सख्त ज़रूरत थी ताकि हुकूमत तक और अरबाब मजाज तक ये आवाज़ पहुँच सके कि मलून राजा सिंह ने जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। तो मैं समझता हूँ कि वो बयान आज का मैं समझता हूँ कि सबसे सुर्खियों में आना चाहिए और इस बयान की जितनी हम जो है सिताइश करें कम है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब नौजवान के जज्बात को मरजू किया गया था, हमारे आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, नौजवानों ने जिस सब्र व तहम्मुल के साथ जिस तरीके से मुजाहरा किया, काबिल मुबारकबाद है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यकीनन ये हम इस्लाम के लिए आपके हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है उसके लिए हर तरीके से जान माल और हर तरीके की कुर्बानी के देने के लिए हम तैयार हैं। फिर एक मरतबा मैं नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के बयान की मैं सताइश करता हूँ कि उन्होंने आज जिस बेबाकाना अंदाज में बयान दिया वो यकीनन काबिल तारीफ, काबिल सताइश है, क्योंकि ऐसे मलून को गिरफ्तार करके उसको सख्त से सख्त सजा दिलाना ये आपकी हमारी तमाम सेकुलर जमातों की और हुकूमत, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और मिस्टर महमूद अली की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मलून को गिरफ्तार करके इसको सख्त से सख्त सजा देना, ये मेरा अभी मकसद है। और मैं समझता हूँ कि तमाम सेकुलर जहन रहने वालों का भी मकसद ये होगा कि ऐसे मलून को जो है सख्त से सख्त जेल के सलाखों के पीछे को भिजाना बेहद ज़रूरी है। सब मेरा दूसरा सवाल ये है कि हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान करने के जो जज्बे के साथ और जज्बे से सरशार पुराने शहर के नौजवानों ने गली गली कूचे कूचे पहली मरतबा ये देखा गया कि ना सिर्फ ये कि जो है ना चौराहे चौक चौराहों के ऊपर एहतजाज हुआ करता था, लेकिन पहली मरतबा जो है गली गली के नुक्कड़ों पे और कूचे कूचे में जो है ना एहतजाज किया गया है और हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान करने के लिए कई एक मुस्लिम नौजवानों ने जो है ना अपना जो भी हिस्सा है वो अदा किया है, यानी हुजूर से मोहब्बत का जो है ना एक सबूत दिया है। लेकिन जो है ना और फिर ख़ास बात तो ये रही कि क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, सब ने इस मलून रुकने असम्बली के खिलाफ नारे बुलंद किए। पूरा माहौल जो है ना एकदम कशीदा हो गया था। तो अब नौजवानों को चूंकि इस मलून की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या आप समझते हैं कि अब नौजवानों का जो इक़दाम है या यूँ समझिए उनका जो मौक़ूफ़ है पुराने शहर के नौजवान, चूँकि आने वाले कल जुम्मा, बहरहाल इसी हवाले से मैं आपसे मेरा ये सवाल है कि कल जो यौम जुमा है, तो इस यौम जुमा या ईद उल मोमिनीन को यौम दुआ के तौर पे नौजवान जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए, यौम जुमा करार देते हुए यौम दुआ करार देते हुए दुआ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल जावेद साहब, ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और जुमा के दिन की बड़ी अहमियत है हमारे इस्लाम में, और जुमा के दिन खुसूसी तौर पर दुआएं कबूल होने का दिन है। तो मैं तमाम नौजवान और तमाम मिल्लत इस्लामिया, तमाम इमाम और मौजूदीन, तमाम जो है जितने भी उलमा इकराम हैं, मैं उनसे खुसूसी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि कल का यौम जुमा यौम दुआ के तौर पर मनाइए और अल्लाह के सामने सिर्फ सजूद होते हुए इस बात की आप अल्लाह ताला से दर्दमंदा रोते हुए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस मलून
और इस शैतान को जो है पीडी एक्ट लगाते हुए कम से कम 2 साल की इसको सजा हो, ताकि ये शहर की जो फिजा वक्फे जो मकदर होती है उसका इफाका हो सके। मुझे यकीन है कि तमाम मिल्लत इस्लामिया और तमाम नौजवान तेलंगाना और तमाम तेलंगाना के अवाम यूम जुमा को यूम दुआ के तौर पर मनाते हुए अल्लाह ताला से सरबत सजूद हों। इस बात सरबत सजूद होते हुए इस बात की दुआ करें कि मलून को पीडी एक्ट लगाते हुए इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुजाहिरीन से जो है ना इंसाफ का तकाजा ये है कि जो बेखुसूर जो लोग हैं उनको जो है ना रिहा किया जाए। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी आपके हमारे वजीर दाखिला मिस्टर महमूद अली पर जाती है कि उनको ये चाहिए कि पुलिस को सख्त तरीके से ताकीद की जाए कि वाकई अगर कोई लोग बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं या कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं या नारेबाजी कुछ किसी अमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यकीनन हम कानून में मुदाखलत करने की हमको कोई जरूरत। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क दर्द, फालिज के अलावा दीगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए